मित्राणि नमो नमः। अद्य वयम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य कथानकं पश्यामः। आप सभी को विदित है, कालिदास जी की सभी रचनाओं में जो प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञानशाकुन्तलम, जिसके कारण उनकी प्रसिद्धि विश्व भर में है और शेक्सपियर की उपाधि भी इसी रचना के कारण जो है कालिदास को मिली है। हम परीक्षा की दृष्टि से आज इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो कथानक है, जो इसमें कथा है, इसका जो विषय है, और दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी सूची तैयार की गई है। पहले हम कथानक को देखेंगे, जो महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जब हम किसी विषय की कथा के रूप में, किसी काव्य हो या नाटक हो, उसको विषय के कथा के रूप में समझेंगे तो विषय स्पष्ट हो जाता है और प्रश्नों के उत्तर हम स्वयं लिख सकते हैं। इसीलिए पहले हम इसको देखेंगे। पहले थोड़ा सा परिचय कथानक, जो इसमें विषय वस्तु है, उसको देखने से पहले हम थोड़ा सा परिचय इसका देखेंगे। कालिदास जी की जो यह रचना है, कवि कुलगुरु ऐसा भी कालिदास जी को कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, यह है जैसे काव्य को सर्गों में बांटा जाता है और वैसे ही नाटक को जो है अंकों में इसका विभाजन किया जाता है। तो 7 अंक इसमें है और 7 अंकों में भी जो प्रसिद्ध अंक है वह है चतुर्थ अंक। इसके विषय में एक श्लोक भी है जो प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। तो चतुर्थ अंक जो है इसका प्रसिद्ध अंक है। और अभिज्ञानशाकुंतलम का जो कथानक है वह जो है महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, अर्थात जो इसका आधार ग्रंथ है, जिसके आधार पर रचना हुई है, वह है महाभारत का आदि पर्व। कदाचित यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। और अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स। अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है, अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद बहुत बार किया गया है, परंतु सबसे पहले किसने किया था? विलियम जोन्स ने। और कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दी गई, यह पहले ही देखा। मंगलाचरण, हमें पता है मंगलाचरण 3 प्रकार का है, इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। जो आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक 3 प्रकार का मंगलाचरण है। उसमें से जो इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और जिसमें जो है अष्टमूर्ति शिव से जो है आशीर्वाद प्राप्त किया गया है। और उपजीव्य हमने देखा, अंक 7 अंक ये भी देखा। छंदों का प्रयोग, अभिज्ञानशाकुंतलम में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो लिखेंगे 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। और रीति कौन सी है? वैधर्वी रीति। गुण माधुर्य गुण है, क्योंकि श्रृंगार रस प्रधान रचना है तो माधुर्य गुण रहेगा ही। अब हम देखेंगे, देखिए नाटक हो या काव्य हो, जो उसमें प्रमुख पात्र होते हैं नायक और नायिका, कहीं पर नायिका का अभाव भी रहता है, परंतु यहाँ जो नायक भी है नायिका भी है। जो इसके नायक है वो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत है, चंद्रवंशी राजा दुष्यंत है और धीरोदात्त प्रकृति के है। नायक की अलग अलग प्रकार की प्रकृति बताई गई, नायक के जो 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं, इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर धीरोदात्त प्रकृति के है राजा दुष्यंत, ठीक है। और राजा का जो सेनापति है वो, उसका नाम है भद्रसेन, कदाचित परीक्षा में पूछा जाता है। और राजपुरोहित, राजा का जो राजपुरोहित है सोमरात। और भृत्य कंचुकी। और राजा का जो संदेशवाहक है उसका नाम है करभक। नगर के जो मुख्य सिपाही है, वैसे तो बहुत सारे सिपाही नगर में रहते हैं, परंतु मुख्य जिन पात्रों का यहाँ नाटक में वर्णन दिया है, नाम दिया है, उनके यहाँ पर नाम बताए हैं। सूचक और जानुकी सिपाही है। ये थोड़ी सी जानकारी थी
राजा दुष्यंत के विषय में, जो इस नाटक के नायक है। और नायिका जो है शकुंतला, इस नाटक की जो नायिका है शकुंतला। शकुंतला विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री, इन दोनों की पुत्री है। परंतु शकुंतला का पालन पोषण जो है महर्षि कण्व ने किया है। कदाचित प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, शकुंतला किसकी पालिता पुत्री है? पालित अर्थात जिसने पालन पोषण किया है, तो वे है कण्व ऋषि। वहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है उस पर ध्यान देना है। जन्म तो विश्वामित्र और मेनका ने दिया है, परंतु पालन पोषण जो है महर्षि कण्व ने किया है। और शकुंतला किस प्रकार की नायिका है? जैसे हमने देखा नायक जो दुष्यंत है धीरोदात्त प्रकृति के हैं, वैसे ही नायिकाओं के भी यहाँ भेद बताए हैं। तो नायिकाओं का जो प्रकार बताए उनमें से एक मुग्धा नायिका के एक प्रकार है। तो मुग्धा नायिका किस प्रकार की होती है उसके कुछ एक लक्षण हम देखेंगे जो शकुंतला में है। प्रकृति प्रिया, प्रकृति से प्रेम करने वाली, तो शकुंतला इस प्रकार की नायिका है। और आदर्श प्रेमिका, पतिव्रता, स्वाभिमानिनी, आदर्श पुत्री, कार्यकुशला, मधुर भाषिणी और आदर्श नारी, ये सभी गुण जो है, ये सभी लक्षण जो है शकुंतला में है। या ऐसा मान के चलिए मुग्धा जो नायिका का एक प्रकार है, मुग्धा जो नायिका होती है उसमें ये लक्षण होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा परिचय नायिका का और नायक का। इसके बाद जो इसमें 7 अंक है हम क्रम से देखेंगे, 7 अंकों को क्रम से देखेंगे। अंक का क्या नाम है और किस लिए अंक का नाम क्या दिया गया है। तो पहला जो अंक है आश्रम प्रवेश है। यहाँ पर क्या होता है, इस अंक का जो आरंभ होता है राजा की मृगया से होता है। राजा की मृगया से इस अंक की जो है शुरुआत होती है। राजा दुष्यंत जो है अपने मित्र या सारथी कहिए माधव्य, जो इस नाटक का विदूषक है, उसके साथ जो है रथ पर जो है मृगया के लिए निकलते हैं और एक मृग का पीछा करते हुए तपोवन में, जंगल में चले जाते हैं। उसी समय क्या होता है, वहाँ पर आश्रम के 2 व्याख्यानस ऋषि कुमार वहाँ पर आकर के राजा को जो है मृग की हत्या करने से रोकते हैं, मृग का शिकार करने से रोकते हैं और कहते हैं कि हे राजन, ये जो आश्रम का मृग है यह हत्या करने के योग्य नहीं है। तो उसके बाद वहाँ पर राजा क्या करते हैं, उनके निवेदन को मान करके, उन्होंने जो निवेदन किया उसको मान करके जो है अपना तीर तरकश में रख देते हैं। तो यह सब देख करके जो है ऋषि वृंद उनको क्या करता है, आशीर्वाद देता है कि अपने ही समान चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त पुत्र को आप प्राप्त कीजिए। तो राजा ये सब आशीर्वाद पाकर जो प्रसन्न होते हैं और उनसे निवेदन किया जाता है कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। तो राजा आश्रम में प्रवेश करते हैं और जो जिस आश्रम में प्रवेश करते हैं वह कण्व ऋषि का आश्रम है। और कण्व ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, मालिनी नदी के तट पर। कदाचित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है, कण्व ऋषि का जो आश्रम है कौन सी नदी के तट पर है, तो मालिनी नदी के तट पर। ये यहाँ पर याद रखना है। और जब राजा आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर सभी तपस्वी जो भी ऋषि कुमार अपने अपने कार्यों में लगे हैं। तो वहीं पर जो है शकुंतला जो इस नाटक की नायिका है अपनी सखियों के साथ जो है लताओं का सिंचन कर रही हो, वृक्ष लताओं का सिंचन जल से कर रही होती है। और उसी समय वहाँ पर जो है एक भौंरा जो है शकुंतला के वस्त्रों पर आकर के इधर उधर रेंगने लगता है। तो उससे शकुंतला थोड़ी भयभीत हो जाती है। तो अपनी सखियों से क्या कहती है कि इसे दूर हटाइए। तो मजाक मजाक में वो सखियाँ भी क्या कहती है, इस देश का राजा ही तुम्हें इससे बचाएगा। और उसी समय देखिए वहाँ पर दुष्यंत भी आश्रम में प्रवेश करता है और शकुंतला और उसकी सखियों से वहाँ पर परिचय होता है। पहले तो राजा विचार करता है, क्योंकि राजा जैसे ही शकुंतला को देखता है तो उस पर आसक्त हो जाता है उसके सौंदर्य को देख करके। और वहाँ पर शकुंतला भी जो है राजा को देख करके आसक्त हो जाती है।
पर राजा वहाँ पर मन में विचार कर रहा होता है, यह जो है ऋषि पुत्री है, आश्रम में रह रही है, तो उन्होंने राजा दुष्यंत को लगा क्योंकि ये ऋषि पुत्री है, वैसे अप्सरा मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है। फिर जब राजा ये सब विचार कर रहा होता है तो बातों ही बातों में पता लग जाता है राजा को कि यह जो है अप्सरा मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है। तो इसी के साथ क्या हो जाता है, दूसरा राजा एक तो आसक्त हो जाता है शकुंतला पर और शकुंतला जो है राजा पर आसक्त हो जाती है। इसी के साथ प्रथम अंक का जो है यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। और दूसरे अंक में क्या होता है, राजा की विरह दशा का वर्णन है। राजा शकुंतला पर आसक्त है और अभी उसको देखे बगैर रहा नहीं जा रहा है, तो और आखेट का भी निषेध कर देता है, शिकार का भी निषेध कर देता है, क्योंकि शिकार के लिए ही जंगल में वन में निकले थे। तो विरह दशा के कारण शकुंतला में आसक्ति होने के कारण जो है राजा आखेट का भी निषेध कर देता है। इसी बीच क्या होता है, वहाँ जो ऋषि कुमार है, ऋषि वृंद है आश्रम में, जन कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे होते हैं। तो यज्ञ राक्षसों से जो है यज्ञ की रक्षा करने के लिए जो है राजा से निवेदन करते हैं। तो राजा यज्ञ की रक्षा में लग जाते हैं। और इसी बीच वहाँ पर क्या होता है, राजधानी से संदेश आता है कि जो राजमाता ने व्रत का उद्यापन रखा है उसके लिए राजा की उपस्थिति अत्यावश्यक है। परंतु राजा अभी क्या है, एक तो यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, ऊपर से शकुंतला में आसक्त भी है, तो उनका मन तो नहीं है राजधानी को लौटने का। तो वे अपने मित्र जो वहाँ पर विदूषक हैं माधव्य, तो उसको कहते हैं कि माता तुम्हें जो है मेरी तरह ही अर्थात अपने पुत्र के समान ही मानती है, तो मेरे स्थान पर आप चले जाइए, तो मैं यहाँ यज्ञ की रक्षा के लिए रुकता हूँ। वह तो एक प्रकार का बहाना था यज्ञ की रक्षा करना, वैसे तो शकुंतला पर आसक्त थे राजा। तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाता है, द्वितीय अंक की समाप्ति हो जाती है। फिर तृतीय अंक का आरंभ देखिए, यहाँ से होता है। राजा दुष्यंत ने जब एक बार शकुंतला को देखा, फिर बाद में नहीं देखा था, तो शकुंतला को खोजने निकलता है। और शकुंतला भी जो है मालिनी नदी के तट पर राजा के विरह में बैठी है और थोड़ा ज्वर से भी पीड़ित है। तो सखियों के द्वारा जो है उनका शीतोपचार चल रहा है वहाँ पर। तो शकुंतला की इस विरहावस्था को जान करके है उसकी सखियाँ उसको कहते हैं कि तुम जो है राजा को अपने मन का वृत्तांत, अपने प्रेम को जो है पत्र के माध्यम से प्रकट करो, ऐसा अनुसूया और प्रियमवदा शकुंतला को कहती है। तो शकुंतला क्या करती है, नाखूनों के द्वारा कमलिनी के पत्तों पर राजा को पत्र लिखती है। ये मुख्य विषय है यहाँ पर देखिए, उस समय लिखने के लिए तो कुछ होता नहीं था, तो नाखून के द्वारा ही कमलिनी के पत्तों पर राजा को प्रेम पत्र लिखती है। और इसी बीच क्या होता है, दुष्यंत जो शकुंतला को खोज रहा था, तो वह भी यह लताओं के पीछे छिपकर ये वृतांत सुन रहा होता है। तो राजा को पहले तो थोड़ा संशय था, क्योंकि खुद तो शकुंतला के प्रेम में पड़ चुका था, आसक्त था, पर शकुंतला भी राजा में आसक्त है इसका पहले पता नहीं था। परंतु अभी सखियों के साथ जब वृत्तांत सुना और पत्र की जो बात सुनी, तो राजा क्या है अपने आप को वहाँ पर उपस्थित अर्थात प्रकट कर लेते हैं, लताओं के पीछे से आगे आ जाते हैं और अपने प्रणय का निवेदन करते हैं, अपने और आज की भाषा में कहें तो अपने प्यार का इजहार कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, दोनों का मिलन होता है, गांधर्व विवाह होता है। यह मुख्य विषय है यहाँ पर। एक तो शकुंतला कमलिनी के पत्तों पर जो है नाखून से पत्र लिखती है राजा को, और दूसरा जो है गांधर्व विवाह। कदाचित प्रश्न पूछा जाता है शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह कौन से अंक में वर्णित है, तो तृतीय अंक में। तो शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह जब हो जाता है और आकाशवाणी के द्वारा इसी बीच क्या किया जाता है, राजा को राजधानी बुला लिया जाता है। क्योंकि देखिए राजा अगर अपने राज्य से राजधानी से बाहर रहेगा तो पीछे शत्रुओं का भय तो रहेगा ही। तो आकाशवाणी के द्वारा राजा को बुला लिया जाता है और राजा जाने से पहले जो है शकुंतला को अपनी एक अंगूठी दे देता है याद के लिए।
तो उसके बाद यहाँ तृतीय अंक की जो है समाप्ति हो जाती है, मिलन। तृतीय अंक का नाम क्या है? मिलन, ये ध्यान में रखना है। और चतुर्थ अंक में जब राजा जो है अपनी राजधानी लौट जाता है, राजा दुष्यंत, तो राजा के विरह में शकुंतला जो है वहाँ पर राजा के बारे में राजा का ही चिंतन कर रही होती है। तो इसी बीच वहाँ पर जो है दुर्वासा ऋषि आश्रम में आते हैं, जो स्वभाव से अति क्रोधी ऐसा कहा जाता है, परंतु दुष्यंत के चिंतन में ही मगन थी शकुंतला, तो उसे पता नहीं चलता यहाँ पर दुर्वासा ऋषि आए, उनकी उपस्थिति का पता ही नहीं रहता है। तो दुर्वासा ऋषि इसको अपना तिरस्कार समझ करके जो है शकुंतला को शाप दे देते हैं और कहते हैं कि जिसके चिंतन में खोई हुई है, जिसके कारण मेरा तिरस्कार कर रही है, तो वही एक दिन तुम्हें जो है भूल जाएगा, वह तुम्हें भूल जाए। तो इस प्रकार का शाप देते हैं। परंतु उसी समय जो वहाँ पर जो है शकुंतला की दो सखियाँ अनुसूया और प्रियंवदा, तो वो उनको ये बात पता लगती है कि दुर्वासा ऋषि ने जो है शाप दे दिया है शकुंतला को। तो अनुसूया क्या करती है, प्रियंवदा को कहती है कि आप महर्षि के पास जा कर के जो है उनसे क्षमा याचना कीजिए। तो प्रियंवदा जो है ऋषि चरणों में पढ़ करके जो है उनसे क्षमा याचना करती है। पर फिर ऋषि तो कहते हैं शाप तो दे दिया है, अब शाप वापिस नहीं लिया जा सकता। आपने देखा भी होगा, जब कोई शाप दे देता है तो बाद में वो वापिस तो नहीं लिया जा सकता, परंतु उसका कुछ ना कुछ तो समाधान होता है। तो दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, कहते हैं कि जिसके चिंतन में ये खोई है, या राजा के चिंतन में ही खोई, कुछ भी मान लीजिए, तो उसके द्वारा दी गई कोई वस्तु अगर उनको दिखाई जाए तो उनको याद आ जाएगा। तो उसके बाद परंतु शकुंतला को तो अभी तक भी ध्यान नहीं है कि यहाँ पर दुर्वासा ऋषि आके चले गए हैं, तो राजा की चिंतन में ही खोई है। और इसी बीच क्या होता है, सोमतीर्थ से कण्व ऋषि वापिस लौटते हैं आश्रम को। सोमतीर्थ में का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है, महर्षि कण्व जो है किसके अनिष्ट निवारण के लिए सोम तीर्थ गए थे, या कौन से तीर्थ गए थे? तो ये ध्यान रखना है, महर्षि कण्व जो है शकुंतला के अरिष्ट निवारण के लिए जो है, जो प्रतिकूल जीवन में जो स्थिति आने वाली थी, उस प्रकार की स्थिति ना आए, उसके निवारण के लिए जो है, उसके शमन के लिए जो है सोम तीर्थ गए थे। और वहाँ से जब लौटते हैं तो शकुंतला की सखियों के द्वारा शकुंतला के प्रणय का बारे में जानते हैं, और यह सोच करके जो है उन्हें हर्ष ही होता है, क्योंकि पहले से जो है शकुंतला के विवाह के लिए चिंतित रहते थे। तो उन्होंने दुष्यंत तो उत्तम कोटि का उच्च कुल का जो है एक तो राजा था, तो राजा के साथ गांधर्व विवाह हुआ, यह बात जानकर जो है उनको भी प्रसन्नता होती है और पति के घर के लिए उनको विदाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अत्यंत हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का। जो देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, आश्रम में जो मृग शकुंतला के द्वारा ही जिनको बड़ा किया गया है, शकुंतला ही जिनकी देखभाल करती थी, तो वे मृग जो है शकुंतला के जाते समय उनकी आंचल पकड़ लेते हैं, उनकी साड़ी का जो पल्लू जिसको बोलते हैं पकड़ लेते हैं, और उनको और आंखों से आंसू बह रहे होते हैं हिरणों के भी, इस प्रकार का यहाँ वर्णन किया गया है। और भंवरे जो है शकुंतला की साड़ी में लिपट जाते हैं, शकुंतला को जाने से शकुंतला का मानो रास्ता रोक रहे हो, इस प्रकार का यह हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। और करुण रस का भी यहाँ पर आपको प्रचुरता देखने को मिलेगी। तो चतुर्थ अंक में यहाँ विदाई हो जाती है। कदाचित प्रश्न पूछा जाता है शकुंतला की विदाई कौन से अंक में होती है, तो चतुर्थ अंक में होती है। और किसके द्वारा की जाती है, महर्षि कण्व के द्वारा। जब शकुंतला की विदाई होती है तो शकुंतला के साथ जो आश्रम में वृद्धा तापसी है गौतमी, और शारद्वत और शारंगरव जो कण्व के शिष्य हैं, वे साथ जाते शकुंतला के साथ। प्रश्न पूछा जाता है शारद्वत और शारंगरव किसके शिष्य हैं, तो महर्षि कण्व के, ये ध्यान रखना है। यहीं पर चतुर्थ अंक की समाप्ति हो जाती है।
और इसके बाद पंचम अंक में क्या होता है देखिए, शकुंतला स्नान के समय में जो राजा के द्वारा दी गई अंगूठी थी उसको शची तीर्थ में खो देती है। स्नान के समय में क्या होता है, शची तीर्थ में शकुंतला की वो अंगूठी खो जाती है जो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी। एक तो ऊपर से क्या था, एक वही सहारा था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था कि जिसके चिंतन में खोई है वो तुम्हें भूल जाएगा। परंतु बाद में क्या कहा कि उस के द्वारा दी गई कोई वस्तु अगर राजा को दिखाई जाए तो क्या होगा, राजा को याद आ जाएगा। परंतु वो अंगूठी खो जाती है और एक मछली के पेट में चली जाती है। जब राजा दुष्यंत के पास राजधानी में पहुंचती है तो राजा जो है शाप के कारण, जो दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था उसके कारण जो है शकुंतला को भूल चुका होता है, किसी जो भी पहले हुआ था गांधर्व विवाह इत्यादि जो भी वृत्तांत पहले घटना घटी थी। अब यहाँ देखिए, ये तो शाप के कारण ही शकुंतला को दुष्यंत ने भुला दिया है। यहाँ पर दुष्यंत की भी कोई गलती नहीं है। और वहाँ पर क्या होता है, फिर शकुंतला को जो है दुष्यंत बहुत सारे कटु वचन कहता है कि आजकल की स्त्रियाँ होती है राजा को देख करके या लालच में पड़ करके जो है गले पड़ जाती, इस प्रकार से बहुत सारे कटु वचन कहता है। और ये सुन करके जो है शकुंतला को भी गुस्सा आता है, वह भी क्रोध में आ जाती है और वह भी राजा को खरी खोटी सुनाती है। उसके बाद वहाँ से क्या हो जाता है, और वहाँ राजपुरोहित जो है, राजा का जो राजपुरोहित है वो क्या कहता है कि जब तक प्रसव नहीं हो जाता, अगर शकुंतला सच कह रही है और जब तक प्रसव नहीं हो जाता है, जो बालक होने वाला है अगर वह चक्रवर्ती चिन्हों से ये लक्षण उसमें हुए दिखे तो वह आपका पुत्र होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह आपका पुत्र नहीं होगा। क्योंकि राजा को पहले जो है ऋषि कुमारों के द्वारा जो है आशीर्वाद दिया गया था कि आपकी तरह ही आप पुत्र प्राप्त करो। परंतु शकुंतला क्या वहाँ से लौट जाती है, शकुंतला वहाँ नहीं रुकती है, उसे वह अपमान सहन नहीं होता है। भले ही वो शाप के कारण वैसा हुआ था। तो शकुंतला जब लौट जाती है तो मेनका क्या करती है, मेनका के द्वारा शकुंतला को ले जाया जाता है। मेनका जो शकुंतला की माँ है। और इसके पश्चात को है शकुंतला जो है मारीच आश्रम में रहने लगती है। मारीच जो ऋषि है उनके आश्रम में रहने लगती है। और प्रत्याख्यान, पंचम अंक का जो नाम है प्रत्याख्यान, यहाँ पर प्रत्याख्यान दिया, वापिस लौट जाती है, अर्थात तिरस्कार के कारण वापिस जब शकुंतला लौट जाती है, इसी कारण जो है प्रत्याख्यान। और फिर धीवर के द्वारा जो क्या होता है, राजा को अंगूठी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि धीवर जो मछुआरा है, मछलियों को पकड़ करके उसको वो अंगूठी प्राप्त होती है मछली के पेट से, तो वह राजा को वह अंगूठी दिखाता है। तो राजा को सारा वृत्तांत या स्मरण हुआ आता है, शकुंतला के साथ जो भी गांधर्व विवाह हुआ ये सब वृत्तांत राजा को स्मरण हो आता है। और पश्चाताप करने लगता है कि मैंने शकुंतला को बहुत ही खरी खोटी सुनाई और जो है पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो राजा इस दुख के कारण, पश्चाताप के कारण जो भी राजधानी में उत्सव, संतोत्सव इत्यादि कार्यक्रम होने वाले थे उनको जो है टाल देता है। और इसी बीच क्या होता है, इसके बाद इन स्वर्गलोक में इंद्र पर जो है शत्रुओं का आक्रमण हो जाता है। तो इंद्र अपने सारथी मातली को जो है रथ के साथ क्या करता है, दुष्यंत के पास सहायता के लिए भेजता है। तो दुष्यंत जो है इंद्र की सहायता के लिए स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ षष्टंक की समाप्ति के अनंतर सप्तम अंक का आरंभ होता है। तो दैत्यों का संहार करने के पश्चात जो है युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं और इंद्र, विष्णु, ब्रह्म, कश्यप इत्यादि के दर्शन करते हुए जो है अपनी राजधानी की ओर लौट रहे होते हैं। रास्ते में जो हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि के आश्रम में जो है अपने पुत्र को जो है सिंह के साथ खेलते हुए देखते हैं। उन्हें यह तो पता नहीं होता यह मेरा पुत्र है, पर वहाँ जब मारीच ऋषि के आश्रम में उनके दर्शन के लिए आते तो वहाँ पर वे देखते कि एक नन्हा सा बालक जो है क्या कर रहा है, सिंह शावक के साथ खेल रहा है। तो वो स्नेह के कारण, वात्सल्य के कारण जो है उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। पर वहाँ पर जो मारीच ऋषि के आश्रम में जो भी
तपस्वी गण थे वो वैसे राजा को रोकते उसको उठाने से, क्योंकि उसके हाथ में एक अपराजिता करंडक, एक इस प्रकार का रक्षा सूत्र बांधा गया था। तो वो अभिमंत्रित था, उसको मंत्रों के द्वारा भी मंत्रित किया गया था कि राजा जो इस बालक के पिता और माता है उनके सिवाय अगर इसको कोई गोद में उठाएगा तो यह अपराजिता जो करंडक है, रक्षा सूत्र जो है, टूट करके जो है सांप के रूप में आकर के, जो एक सर्प के रूप में आकर के उसको डस लेगा जो उठाएगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उनको मालूम हो जाता है, सभी को पता लग जाता है कि यह जो है इनका ही पुत्र है, ये जो है राजा दुष्यंत है, ये मालूम पड़ जाता है। तो शकुंतला और दुष्यंत का यहाँ पर मिलन हो जाता है। इसी के साथ जो है मारीच भी दोनों के मिलन का समाचार कण्व ऋषि को देते हैं। तो इसी साथ इस अंक की समाप्ति हो जाती है। हो सकता है प्रमादवश कहीं पर त्रुटि रह गई हो तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं, और फिर हम अगले भाग में मिलेंगे। वहाँ हम देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। धन्यवाद। शुभ